कि आज का हमारा फोकस रहेगा 3 फेज सर्किट। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने सिंगल एसी सर्किट और एसी सर्किट के बारे में हमने बात की है। सर्किट क्या होते हैं और सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, और वो भी सिंगल फेज सर्किट के बारे में बात की है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 3 फेज सर्किट। सिंगल फेज सर्किट और 3 फेज सर्किट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ समझने के लिए। कैसे? मैंने कहा सिंगल फेज सर्किट यानी कि उसमें नेचुरली सिंगल फेज होगा, यही तो होगा ना। लेकिन सिंगल फेज से कोई मशीन ऑपरेट नहीं होती, उसमें न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। लेकिन बोलेंगे सिंगल फेज ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आज का टॉपिक है 3 फेज सर्किट। तो इसमें 3 फेज हैं, न्यूट्रल की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए 3 फेज की मोटर, 3 फेज के ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज में आते हैं और मोटर भी सिंगल फेज में आती हैं। तो हम आज बात करेंगे 3 फेज की। देखिए, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। इसमें हमारे जो फेज होते हैं 3 ही फेज होते हैं, आर, वाई एंड बी। आर वाई से मतलब समझ रहे हैं आप? आर का मतलब होता है रेड, वाई का मतलब येलो एंड बी का मतलब ब्लू। जरूरत पड़ने पे हम न्यूट्रल ऐड कर सकते हैं, पर उसे क्या बोलेंगे हम न्यूट्रल ऐड करते ही? 3 फेज 4 वायर सिस्टम। आप समझे मेरी बात को? अगर हमने इसमें एक न्यूट्रल ऐड कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया, तो इसको है तो 3 फेज सर्किट रहेगा, लेकिन ये सिस्टम का थोड़ा नाम यहाँ चेंज हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब आर वाई बी आते हैं हमारे। अब ये 3 फेज सर्किट तो है। सपोज हमें यहाँ एक चलानी है मोटर, ये हमारी एसी मोटर हो गई, ठीक है। और हमें मान लीजिए यहाँ चलाना है एक पंखा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो ये 3 फेज सप्लाई हमारी किसी भी फैक्ट्री के अंदर है ना, कहीं भी ये जो हमारी 3 फेज सप्लाई जा रही है, ये 3 फेज सप्लाई हो गई। अब हमें मोटर के लिए हम इसको चलाते हैं स्विच के थ्रू, वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। 3 फेज के लिए 3 फेज चाहिए, एक फेज। ये जो मैंने ऐसा लूप बनाया है, इसका मतलब ऐसा है कि न्यूट्रल इसमें कनेक्ट नहीं है। एक फेज हमारा ये हो गया। ये आप आदत डालें लूप बनाने की, इसी से पता लगता है बाल हमारे। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 फेज। ओके, अब ये तो 3 फेज सप्लाई हो गई। अब 3 फेज 4 वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें इसको चाहिए, ये सिंगल फेज का लोड हो गया, ये 3 फेज लोड है और ये सिंगल फेज लोड है। ध्यान देना, ये सिंगल फेज लोड है और ये 3 फेज लोड है। इसको 3 फेज चाहिए, हमने तीनों फेज दे दिए। अब ये सिंगल फेज है तो एक तो चाहिए इसके लिए न्यूट्रल आ गया। और फेज आप आर वाई बी में से कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया हमारा सिंगल फेज लोड और ये बन गया 3 फेज लोड। पूरा सिस्टम बन गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये हमारा ये जो है न्यूट्रल, ये किसी भी फेज के साथ एडजस्ट हो जाएगा, आर के साथ, वाई के साथ, बी के साथ। कुल मिलाकर के सिंगल फेज लाइन डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर एक फेज का होना ज़रूरी है और न्यूट्रल सब में होना ज़रूरी है। 3 फेज सर्किट के 2 तरह के सर्किट होते हैं,
एक लाइन डायग्राम है ना, और एक होता है ब्लॉक डायग्राम। ये टॉपिक हमारे बाद के हैं। आज 3 फेज सर्किट के बारे में समझ लो। ये छोटा एग्जाम्पल है, मुझे लगता है आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी हम और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार।